आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे TARIL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और एक मक्खन जैसा पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई मिला है। ये सारे पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण दोस्तों स्टॉक के करंट लेवल पे ये जो स्टॉक है वो वहाँ से 18 से 20% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि ये स्टॉक सम टाइम सर्किट टू सर्किट भी चलता है। तो दोस्तों अगर आप पोजीशन ले रहे हो और अगर आपका स्टॉप लॉस इनकेस लोअर सर्किट में फंस गया तो आपको होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी कंट्रोल में रखना और अपने एडवाइज़र को पूछकर। और चलते हैं सीधा चार्ट पे। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। स्टॉक का जो डाउन साइड का करेक्शन था वो शिफ्ट हो चुका है बाई साइड की तरफ। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट है। वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मक्खन है, मक्खन बोलते ना, एकदम मक्खन के जैसा राउंडिंग बॉटम क्लियर विजिबल है और यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ से अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 480 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों। 580 रुपीज़ के जो टारगेट्स निकल कर आते हैं ये तकरीबन 18 से 20% के रेंज में है अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो। और बीच में दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो नियर बाय है टारगेट के। तो अगर आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर बुक कर सकते हैं। और दोस्तों स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी रखो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों याद रखना, जैसे ये स्टॉक 650 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर एक और बड़ी पैटर्न ट्रिगर होगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू और MACD के भी थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।